हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 14 ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 2। इससे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होंगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जनरलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्यों लेंथी क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें कुछ जो ट्रांजैक्शन गिवन है उसकी जनरल एंट्री भी करनी है, उसके बाद उनको लेजर में पोस्ट करना है और देन आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। लेंथ ही है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में समझाया था कि किस तरीके से हमें जनरल एंट्री करनी होती है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा कि क्या जनरल एंट्री बनेगी आपकी। तो पहली ट्रांजेक्शन जो हमारी 2019 ईयर है, अप्रैल 1 को मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। यहाँ पे ईयर लिखिएगा 2019 अप्रैल 1 करके मेंशन कीजिएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आएगा डेबिट साइड आपका आएगा 1 लाख रुपीज, तो क्रेडिट साइड भी 1 लाख रुपीज आएगा। इसके बाद नरेशन लिखिएगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देन हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन है बोट गुड्स 5000 रुपीज, अप्रैल 3 को हुई है, तो अप्रैल 3 मेंशन करके मेंशन कीजिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखिएगा 5000 डेबिट साइड 5000 क्रेडिट साइड, नरेशन लिखिएगा गुड परचेज फॉर कैश। देन हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है सोल्ड गुड टू गोपाल। तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में 4000 रुपए की अप्रैल 4 को, तो यहाँ पे लिखिएगा अप्रैल 4 डेट लिख के मेंशन कीजिए गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4000 डेबिट साइड आएगा 4000 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद नरेशन लिखिएगा गुड सोल्ड टू गोपाल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है अप्रैल 10 को बोट गुड्स फ्रॉम राम, राम से गुड परचेज करें 8000 रुपीज के, तो डेट मेंशन कीजिए अप्रैल 10। इसके बाद मेंशन कीजिएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम और अमाउंट के कॉलम में 8000 डेबिट साइड 8000 क्रेडिट साइड, नरेशन लिखिएगा गुड परचेज फ्रॉम राम। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास अप्रैल 15 को जो हुई है पेड ट्रेड एक्सपेंस 2000 रुपीज। तो ये खर्चा हुआ है, एक तरह से ट्रेड एक्सपेंस पे करें। तो अप्रैल 15 मेंशन करके लिखिएगा ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट की कॉलम में आ जाएगा 2000 डेबिट साइड 2000 क्रेडिट साइड, नरेशन लिखिएगा पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। देन हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का गिवन है अप्रैल 20 को रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल डिस्काउंट अलाउ 50। तो कैश रिसीव हुआ है गोपाल से और डिस्काउंट में हमने अलाउ किया, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी वो देखिएगा। अप्रैल 20 डेट मेंशन कीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया बिजनेस के पास, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है टू गोपाल। आप देखिए कैश कितना है 3950 आया है, 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, टोटल 4000 रुपये लेने चाहिए थे गोपाल से, जिसमें से 3950 उसने हमें दिए हैं और 50 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जो कि मन है वो है पेड वेजेस, वेजेस पे करे गए हैं, तो डेट मेंशन कीजिए अप्रैल 25, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700 डेबिट साइड आएगा 700 क्रेडिट साइड आएगा, नरेशन आएगी पेड वेजेस। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट, तो फुल राम को पे करे हमने फुल सेटलमेंट में कितने 700 रुपीज। तो देने कितने चाहिए थे ये आप देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 4 में 8000 रुपीज राम को देने चाहिए थे, दिए कितने 7700, मतलब कि डिस्काउंट रिसीव हुआ है। यहाँ पे एंट्री होगी राम डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश अकाउंट, राम में आ जाएगा आपको पूरा 8000 रुपीज देने चाहिए थे, डिस्काउंट 300 रुपये का मिल गया और दिए कितने 7700 रुपीज हमने दिए हैं। एंड नरेशन लिखिएगा पेड टू राम डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट, रेंट पे किया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी अप्रैल 30 लिख के मेंशन कीजिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500 डेबिट साइड 1500 क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने सारा अपनी जर्नल एंट्री कर लिया जितनी भी हमें ट्रांजैक्शन की बनती। अब आपको इनको लेजर में पोस्ट करना है। लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे? जितने भी अकाउंट की बात हुई है ना जनरल एंट्री में, उन सबका आपको एक अकाउंट बनाना होगा और लेजर में पोस्ट करके दिखाना होगा। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे। अब वो सारी एंट्री आपको पिक करनी है जिसमें कैश अकाउंट की बात हो रही थी, तो वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे, अपने जनरल एंट्री को पिक करेंगे और अपने कैश अकाउंट को बनाएंगे। तो पहली एंट्री थी अप्रैल 11 को, जो अप्रैल 1 को हुई थी 2019 में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी बट अपोजिट अकाउंट आएगा 2019 लिख के मेंशन कीजिएगा अप्रैल 1 और यहाँ मेंशन कीजिएगा टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 1 लाख रुपीज। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पिक करेंगे जिसमें कैश अकाउंट की बात हो रही थी जो कि अप्रैल 3 को हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है मतलब क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आएगा, मेंशन कीजिएगा 2019, डेट मेंशन कीजिए अप्रैल 3 और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय परचेज अकाउंट 5000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन हुई है अप्रैल 15 को ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है मतलब क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आएगा, अप्रैल 15 करके मेंशन कीजिए बाय ट्रेड एक्सपेंस, अमाउंट के कॉलम में 2000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। देन नेक्स्ट
ट्रांजैक्शन है अप्रैल 20 को, इसमें कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ये ट्रांजैक्शन आएगी। तो डेबिट साइड मेंशन करना होगा आपको अप्रैल 20 और मेंशन करना होगा आपको टू गोपाल। गोपाल में कितना अमाउंट आएगा, गोपाल में आपका अमाउंट आएगा 3950। याद रहे बच्चों, डिस्काउंट अलाउ को आप कैश में मत मेंशन कीजिएगा, आपको कैश अकाउंट डेबिट में जितना अमाउंट दिख रहा है 3950 आपको यही मेंशन करना है 3950 और अपोजिट अकाउंट में आपको टू गोपाल लिखना है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ट्रांजैक्शन को आप ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट हमें ट्रांजैक्शन गिवन है अप्रैल 25 को। अप्रैल 25 को जो ट्रांजैक्शन गिवन है उसमें क्या हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। अप्रैल 25 लिख के टू बाय वेजेस अकाउंट लिख के 700 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। इसके बाद अप्रैल 27 को एक ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब कि क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। तो यहाँ पे अप्रैल 27 लिख के बाय राम लिखिएगा और राम के कैश के अकाउंट में जितना अमाउंट है ना, कैश अकाउंट में जितना अमाउंट लिखा हुआ है 7700 रुपीज, इस 7700 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। ये मत कीजिएगा कि 8000 को आप मेंशन कर देंगे, आपको सिर्फ टू कैश अकाउंट में जितना अमाउंट लिखा होता है वो मेंशन करना है 7700 रुपीज। देन हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की वन है जो कि अप्रैल 30 को हुई है। अप्रैल 30 मेंशन कीजिएगा बाय रेंट अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखना है, पर अपोजिट अकाउंट लिखना है। बाय रेंट अकाउंट लिख के मेंशन कीजिए 1500 रुपीज। तो यहाँ पे अब आपको करनी है बैलेंसिंग। ये हमने सारी वो ट्रांजैक्शन पिक कर ली जिसमें कैश अकाउंट की बात हो रही थी, या तो वो डेबिट हो रहा था या फिर वो क्रेडिट हो रहा था। अब यहाँ पे हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1,03,950 आएगा। अब इसमें से क्रेडिट साइड को प्लस करके माइनस करेंगे तो ये आपकी बैलेंसिंग होगी। अप्रैल 30 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन और माइनस करने पे हमारे पास आएगा 87,050 रुपीज। अब ये 87,050 रुपीज क्या होगा, नेक्स्ट मंथ के लिए ब्रो डाउन होगा। तो यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा मई 1 और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रो डाउन और 87,050 रुपीज को आप मेंशन कीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कैश अकाउंट में आप 87,050 रुपीज दिखाएंगे डेबिट साइड। आई होप कि आपको कैश अकाउंट में कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट की खाली एक ही ट्रांजैक्शन थी जो कि अप्रैल 1 को हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट जनरल एंट्री में क्रेडिट हुआ है, मतलब कि क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी 2019 अप्रैल 1 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय कैश अकाउंट और 1 लाख रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। अब कैपिटल अकाउंट में आपको बैलेंसिंग करनी है तो यहाँ पे आपको 2019 लिखना है, अप्रैल 30 लिख के मेंशन कीजिएगा यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन और यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिएगा 1 लाख। तो यहाँ पे हमारा 1 लाख डेबिट साइड आ जाएगा, 1 लाख हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ के लिए 1 मई के लिए ये बैलेंस क्या हो जाएगा, ये बैलेंस ब्रो डाउन हो जाएगा। तो बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके 1 लाख रुपीज को आप क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट मंथ के लिए जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये 1 लाख रुपीज को आपको कैपिटल में शो करना है, किस साइड, क्रेडिट साइड शो करना है। तो इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को इस तरीके से बनाना होगा आपको। आई होप कि आपको कैपिटल अकाउंट में कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में क्या बात की गई है इसको समझिए। परचेज अकाउंट के दो ट्रांजैक्शन है, तो ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दूसरी है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो परचेज अकाउंट में देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ मतलब डेबिट साइड एंट्री आएगी पहली, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे आप अप्रैल 3 लिख के टू कैश अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे 5000। सेम इसी तरीके से सेकंड ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी, मेंशन करेंगे अप्रैल 10 लिख के टू राम और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे 8000। अब परचेज अकाउंट पार्ट होता है नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल उसको ऐड करके मेंशन कर दीजिएगा टोटल अमाउंट है 13,000। जितने भी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं उसमें आपको बैलेंसिंग करने के दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आएंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की एक ही जनरल एंट्री थी, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी 2019 अप्रैल 4 लेके मेंशन कीजिएगा बाय गोपाल और अमाउंट के कॉलम में 4000 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। तो सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है, तो इसमें भी हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें जो गिवन है वो नेक्स्ट जो अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे गोपाल अकाउंट। गोपाल अकाउंट के दो ट्रांजेक्शन है, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गोपाल। तो पहले अप्रैल 4 को जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको देख लेते हैं। गोपाल डेबिट हुआ है, गोपाल अकाउंट ही बना रहे हैं, मतलब कि डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन आएगी 2019 अप्रैल 4 लेके मेंशन कीजिएगा टू सेल्स अकाउंट, अपोजिट अकाउंट मेंशन करना होता है और अमाउंट की कॉलम में 4000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। अगले में गोपाल अकाउंट क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में नेक्स्ट एंट्री में गोपाल क्रेडिट हुआ है, मतलब कि क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी और अपोजिट दोनों अकाउंट आपको इसमें मेंशन करने हैं। तो 2019 लिख के पहले मेंशन कीजिएगा अप्रैल 20 डेट लिख के बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में कितना अमाउंट है 3950 और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ करके मेंशन कीजिएगा अप्रैल 20 डेट मेंशन करके बाय डिस्काउंट अलाउ अकाउंट मेंशन करके लिखिएगा 50 रुपीज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ गई है। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि गोपाल हमारा कौन था, गोपाल हमारा डेटर था जिसने हमें पूरी पेमेंट कर भी दी है, तो इसको ट्रायल बैलेंस में आपको नहीं दिखाना है। तो आप इस गोपाल अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे यहाँ पे बैलेंसिंग हो ही गई है, दोनों इक्वल आ गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है राम अकाउंट। तो राम हमारा क्रेडिटर था, तो राम से परचेज की थी पहले हमने 8000 रुपीज़ की अप्रैल 10 को, और फिर हमने उसको अप्रैल 27 को पेमेंट भी कर दी। तो जब राम अकाउंट बना रहे हो, राम अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे पहले अप्रैल 10 लिख के, बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में 8000 रुपीज़ लिखेगा। सेकंड एंट्री में राम अकाउंट डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, अपोजिट दोनों अकाउंट को आपको लिखना होगा, तो मेंशन कीजिएगा टू कैश अकाउंट। कितना कैश अकाउंट दिया हमने उसको, कैश में दिया 7700, और उसने हमें डिस्काउंट भी दिया था, तो अप्रैल 27 लिख के मेंशन कीजिएगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, 300 रुपीज़ का टोटल डिस्काउंट था। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के आगे इक्वल आ गई है, मतलब कि बैलेंसिंग हो गई है। हमने जितना राम को देना था 8000 रुपीज़ उतना हमने दे दिया, तो राम अकाउंट को भी आपको ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि क्यों शो नहीं करना है, क्योंकि हमने जितना पैसा देना था उतना दे दिया है, तो अब इसको ट्रायल बैलेंस में क्यों शो करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट है, जो कि इसमें एक ही ट्रांजैक्शन थी, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं और ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट मेंशन कीजिएगा अप्रैल 15 लिख के, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में मेंशन कीजिएगा 2000 रुपीज़। अब सेम ट्रेड एक्सपेंस भी एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट होता है, तो बैलेंसिंग करने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं, इसको सिंपल आपको डेबिट साइड मेंशन कर देना है 2000 रुपीज़ ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे हम डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसकी बैलेंसिंग नहीं करेंगे। अब देखिए डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमारा यहाँ पे क्रेडिट, तो मतलब कि क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, और अपोजिट अकाउंट में खाली आप ये मेंशन कीजिएगा डेट लिख के अप्रैल 27 बाय राम लिख के मेंशन कर दीजिए कितना अमाउंट है, डिस्काउंट रिसीव के आगे 300 रुपीज़ का अमाउंट है, 300 रुपीज़ का अमाउंट लिखेगा। बच्चे मैंने अक्सर देखा कि बच्चे क्या गलती करते हैं, राम बाय राम के आगे जितना अमाउंट लिखा होता है ना वो लिखाते हैं, आप ऐसा मत कीजिएगा। आप डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बना रहे हैं, तो डिस्काउंट रिसीव के आगे जितना अमाउंट लिखा है वो अमाउंट मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा 300 रुपीज़ आपको क्रेडिट साइड दिखा देना है ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट में डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आएगा, अप्रैल 20 लिख के मेंशन कीजिएगा टू गोपाल, और 50 रुपीज़ को मेंशन कीजिएगा अमाउंट के कॉलम में। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ को आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिखाना है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट करके। तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग नहीं होगी, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए इसकी बैलेंसिंग भी आप मत कीजिएगा। नेक्स्ट है वेजेस अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट की एक ट्रांजैक्शन है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट बना रहे हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट साइड एंट्री मेंशन कीजिएगा 2019 अप्रैल 25 लिख के टू कैश अकाउंट लिखिएगा, और मेंशन कीजिएगा 700 रुपीज़। ये 700 रुपीज़ आपको डेबिट साइड दिखाने होंगे ट्रायल बैलेंस में। इसका भी ये भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, तो इसकी बैलेंसिंग नहीं करनी है। रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, एक ही एंट्री है इसकी, डेबिट हुआ रेंट अकाउंट, तो डेबिट साइड एंट्री आएगी 2019 लिख के मेंशन कीजिए अप्रैल 30 टू कैश अकाउंट, और 1500 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। तो रेंट अकाउंट को आपको किस साइड दिखाना है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिखाना है। तो इस तरीके से हमारे सारे अकाउंट बन चुके हैं। ये हमारा लास्ट अकाउंट था, रेंट अकाउंट हमने बना दिया है। तो अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपको पता है, जैसा आपको मेरे स्क्रीन पे विजिबल है। इसके लिए आपको लेजर अकाउंट की थोड़ी हेल्प लेनी होगी, आपको वन बाय वन करके लेजर अकाउंट पिक करना है। पहला हमारा कैश अकाउंट था, कैश अकाउंट हमारा डेबिट साइड हुआ था, कितना बैलेंस हुआ था, टू बैलेंस ब्रो डाउन हुआ था ना 87,050 रुपीज़, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कैश अकाउंट, और 87,050 रुपीज़ को डेबिट साइड मेंशन कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट था हमारा कैपिटल अकाउंट, जो कि क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। आप कितना अमाउंट मेंशन करेंगे, 1 लाख रुपीज़ मेंशन करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट लिख के 1 लाख रुपीज़ को आपको क्रेडिट साइड मेंशन कर देना है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट था हमारा परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में कितना आएगा, परचेज अकाउंट में दो परचेज हैं, 13,000 रुपीज़ की टोटल अमाउंट है, बट परचेज अकाउंट में आपको परचेज अकाउंट और डेबिट साइड मेंशन है, तो डेबिट साइड ही मेंशन कर दीजिए 13,000। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट साइड ही मेंशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड मेंशन होगा, कितने की सेल्स है, 4,000 रुपये की, तो सेल्स अकाउंट लिख के 4,000 रुपये क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है गोपाल अकाउंट। गोपाल अकाउंट की कोई आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाना है, क्योंकि जितना पैसा लेना था उतना पैसा दे दिया था उसने, तो यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाने की जरूरत है नहीं। सेम इसी तरीके से राम अकाउंट को भी आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाना, क्योंकि जितना पैसा हमने उसको देना था, ये हमारा क्रेडिट था, उतना हमने दे दिया, तो ये भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। डेबिट हुआ, डेबिट साइड मेंशन है 2,000 रुपीज़, तो ये एक तरह का एक्सपेंस होता है जिसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें डिस्काउंट रिसीव अकाउंट गिवन है, क्रेडिट साइड मेंशन है 300 रुपीज़, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट लिख के क्रेडिट साइड 300 रुपीज़ मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट हमें गिवन है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, जो कि 50 रुपीज़ है, डेबिट साइड मेंशन है, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट लिख के 50 रुपीज़ को डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। देन हमें नेक्स्ट गिवन है वेजेस अकाउंट। वेजेस इस तरह का एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा, तो ये डेबिट साइड मेंशन कर रखा है आपने, तो वेजेस अकाउंट लिख के डेबिट साइड मेंशन कर दीजिएगा 700 रुपीज़। और लास्ट में हमें गिवन है रेंट अकाउंट, ये भी एक तरह से एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो रेंट अकाउंट लेके डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा 1500 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने अपनी ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे टोटल कर दीजिएगा, टोटल करके 1,04,300 डेबिट साइड आएगा, 1,04,300 क्रेडिट साइड आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।